आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से महज 51 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया और ऐसे में जो 29 सीटें जिन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, वहां से मौजूदा सांसदों की सांसें अटकी हुई है। क्या आखिरकार क्या उन्हें इस बार टिकट मिलेगा? आखिरकार दूसरी सूची में उनका नाम शामिल होगा या नहीं? ये डर इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल से टिकट काटा गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, दिल्ली से काटा गया रमेश बिदूड़ी का, और इस तरह से देखने के लिए मिला कि कई सांसदों के टिकट यहां पर काटे गए बीजेपी द्वारा। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी की पाले में है, जहां से बाहुबली कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। गोंडा जिले से जो केसरगंज लोकसभा सीट है, वहां पर बृजभूषण का दबदबा लंबे समय से है। 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह को क्या इस बार पार्टी टिकट देगी या नहीं, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। एक समय में दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा जैसी बातें करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के हाव भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं जब से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नजर नहीं आया। सवाल यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट दिया जाएगा? जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं या उनकी जगह किसी नए चेहरे को टिकट दिया गया है, उन नेताओं के टिकट कटने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह थी उनके द्वारा दिए गए कई बयान। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो विवादों से तो उनका पुराना नाता है और काफी गहरा नाता है। बीते कुछ दिनों में देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर विवाद में फंसते हुए नजर आए। देश की 6 दिग्गज महिला पहलवान खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। बृजभूषण की गिरफ्तारी और उनके तमाम पदों से इस्तीफे की मांग को लेकर ये पहलवान राष्ट्रपति तक पहुंच गए, संसद तक जाने की बात करने लगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हुए नजर आए। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर जो ये आरोप लगे, इससे पार्टी की छवि काफी ज्यादा धूमिल हुई। यहां तक कि पार्टी ने सीधे सीधे बृजभूषण शरण सिंह को यह आदेश दे दिया कि लोकसभा चुनाव तक वे कोई भी बयानबाजी ना करें। और अब बृजभूषण शरण सिंह के मन में ये डर है कि क्या उनका टिकट कटने वाला है। ये वही बृजभूषण हैं जब एक समय पर रिपोर्टर साहब पूछते हैं बृजभूषण से कि क्या आपको टिकट मिलेगा, क्या आपका टिकट कटेगा। जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो कैसे आग बबूला होते हुए बृजभूषण नजर आते हैं, सुनिए जरा। आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर तो देखा आपने और सुना भी, और अब वही बृजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। केसरगंज से इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं और राजपूत समाज के बीच बृजभूषण शरण सिंह का काफी ज्यादा दबदबा भी है। ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है
तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथों से छिटकता हुआ नजर आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी बृजभूषण को टिकट नहीं देती है तो वो एक बार फिर से सपा की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह एक समय में समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि बाद में फिर बीजेपी की तरफ ही रुख करते हुए नजर आए। लेकिन अगर फिर से उनका टिकट कटता है तो क्या इस बात का फायदा समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी? क्या चुनावी माहौल में इस पूरे मुद्दे को भुनाने का काम अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे, जो लगातार बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर केसरगंज सीट और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट देती हुई नजर आएगी? माना तो यह भी जा रहा है कि पार्टी ने इसका एक और तोड़ निकाल लिया है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भी ना देना पड़े और वोट बैंक भी उनसे दूर ना हो। कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे प्रतीक या फिर उनकी पत्नी केतकी देवी को यहां पर टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस बात से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक भी नाराज नहीं होंगे और पार्टी अपने आप को हर विवाद से दूर भी रख पाएगी। इंतजार है बीजेपी की दूसरे सूची का और उसमें केसरगंज सीट को शामिल किया जाता है या नहीं। देखना होगा बृजभूषण शरण सिंह को क्या इस बार पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है या उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।